हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारी वीडियो चल रही है कि सभी बच्चे तारीफ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो क्या सर जो मटेरियल है ना उसमें बहुत जान। क्लियर। एक्चुअल में जो मटेरियल है ना बेटे, इसे बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक एक शब्द को बारीकी से समझा जा रहा है। एक एक शब्द जो क्लोज टेस्ट के लहजे से इम्पोर्टेंट होता ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे शब्द है, बहुत अच्छे शब्द हैं। क्लियर। अभी एक बच्चा बोला कि सर ऐसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा है कि इतना लेंथ जा रहा है, तो उन्हें बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पता क्यों? वो बच्चे वही बोल सकते हैं जिनसे कवर नहीं हो पाएगा, और आप हो स्मार्ट स्टूडेंट तो आप तो कवर कर ही सकते हो। बताओ, बोलो, कवर स्मार्ट हो या नहीं हो? अगर स्मार्ट हो तो मुझे कमेंट में बताना, सर यस सर वी कैन डू इट, बस इतना लिखना, यस सर वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं इसको। जो बच्चे बोलते कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, उन्हें बोलने दो, दुनिया बोलती है, दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वालों को जलने दो। ठीक। बढ़ते हैं अपनी रिवीजन पे। जो हमारा रिवीजन है बेटे वो है 15 का। इसके बारे में हम देखते हैं, इसे किक रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे हम। बी फ्रेंड हमने पढ़ा था बेटे। बी फ्रेंड, बी फ्रेंड क्या होता है? वर्ब, जिसका मतलब होता है दोस्त बनाना। ठीक है। सपोर्ट, हेल्प, एड, एकम्पनी और असिस्ट, ये इसके सिनोनिम। फिर आता है बॉटम। बॉटम होता है नाउन, जिसका मतलब होता है तलहटी या आधार या तल। ठीक है। बेस, नेदर, फ्लोर, सरफेस, ग्राउंड, बेसल और फाउंडेशन। फिर आता है ब्राश। ब्राश होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है उतावला या ढीठ, जिसका मतलब होता है क्या? उतावला या ढीठ। अग्रेसिव इसका सिनोनिम बेटे कंसीटेड, घमंडी होता है, प्राउड घमंडी, ओवर कॉन्फिडेंट यानी कि जो ज्यादा कॉन्फिडेंट में आ जाता है इंसान। बी लिटिल, बी लिटिल होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है छोटा दिखाना, किसी को कम आंकना, इस तरह से। अंडर वैल्यू करना यानी कि वैल्यू के अंदर अंदर रखना। डिमिनिश मतलब कम करना। डिस्पेरेज मतलब यानी किसी को नीचा दिखाना, डिग्रेड नीचा दिखाना। मिनिमाइज छोटा कर देना, और रन डाउन होता है कुचल देना। रन डाउन क्या होता है? कुचल देना। फिर आता है ब्लीक। ब्लीक होता है हमारा ये एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है निराशजनक या बेरंग। निराशजनक या बेरंग। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा होपलेस, हो जाएगा बेटे डेसोलेट। ग्लूमी उदास होता है। ठीक है। एरिड सूखा होता है। डेजर्ट वैसे तो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान का मतलब यहाँ पर क्या है? सूखे से। और यही वर्ब भी होएगा तो इसका मतलब होगा त्याग देना। डिरेरी यानी कि कमजोर होता है, बेरंग होता है, बेरन बंजर, और ग्रीम मतलब निराशजनक। बेनफैक्टर होता है नाउन, जिसका मतलब होता है संरक्षक। संरक्षक मतलब सपोर्टर होता है, जो हमारी देखभाल करने वाला होता है उसे बोलते हैं। सपोर्टर हो जाएगा, पैट्रन हो जाएगा, डोनर, कंट्रीब्यूटर, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है। और बेकर, बेकर मतलब यानी जो बैक साइड से हमें सपोर्ट करता है। बेकॉन हमने बोला था, बेकॉन। बेकॉन मतलब वर्ब इशारा करना। बेकॉन का मतलब क्या होता है बेटे? इशारा करना। बेकन का मतलब क्या होगा बेटे? इशारा करना। जेस्टर इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये उत्साह भी होता है, अगर ये नाउन है तो उत्साह, और वर्ब है तो इशारा करना। इंडिकेट इशारा करना। सिग्नल बेटे इशारा ही करना होता है। इंसिनुएट इशारा करना होता है। ठीक है। स्टीर आंखों से इशारा कर देना, ये वाला, ये वाला, इस तरह से। हिंट क्लू देना। क्लू मतलब ये होता है यानी कि संकेत देना। इनवाइट मतलब संकेत करना। नेक्स्ट वर्ड आता है बोथर। बोथर होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है परेशान करना, चिढ़ाना, किसी को तंग करना। तो सिनोनिम हो जाएगा एनोय। क्या हो जाएगा बेटे? एनोय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोय। डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा। इरिटेट हो जाएगा। एजिटेट हो जाएगा। पेस्ट हो जाएगा और हैरेस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आता है ब्यूरियल। ब्यूरियल होता है नाउन, जिसका मतलब होता है दफन। जिसका मतलब होता है दफन यानी कि जो एक्शन होता है, जो वो दफनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं ब्यूरियल। इंटरमेंट हो जाएगा। फ्यूनरल हो जाएगा। एंटॉम्बमेंट हो जाएगा। ठीक है। क्रीमेशन हो जाएगा। लेइंग टू रेस्ट का मतलब होता है दफनाना। ठीक है। मोड देखो दफनाना ही होता। ऑब्सिक्यू। ठीक है। ऑब्सिक्यू हो जाएगा हमारा दफनाना। नेक्स्ट वर्ड आता है बाउंडलेस। बाउंडलेस होता है यानी कि अनंत, असीम। ठीक है। जिसका कोई एंड ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। बाउंडलेस मतलब असीम, एडजेक्टिव होता है। तो अनलिमिटेड हो जाएगा बेटे। इनफाइनाइट हो जाएगा। एंडलेस, लिमिटलेस, लिमिट से लेस है। ठीक है। वास्ट लंबा चौड़ा होता है। अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है। इसके सिनोनिम है। डे नंबर 16। ठीक, इसमें आगे बढ़ते हैं बेटे। काम, बड़ा अच्छा वर्ड है हमारा काम। आज से हमने बोला था सी लेटर स्टार्ट हो जाएगा, कल हमारा बी लेटर स्टार्ट हो गया था। 150 वर्ड तक हमारे ए और बी लेटर निपट गए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे। ठीक बेटे, एक बात याद रखना, ये 10 वर्ड नहीं है, 10 वर्ड के साथ साथ ये सिनोनिम से काउंट कर लेना, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं।
आपको मैंने 150 वर्ड्स तो पढ़ा चुका हूँ जो मेन वर्ड्स है। अब 150 की गुणा जो ना बेटे आप जो ना ज़्यादा नहीं करना, 150 की मल्टीप्लाई केवल मैं मान लेता हूँ 8 वर्ड एवरेज रख लेता हूँ, 8 वर्ड से कर लेना, ठीक है। 8 सिफर सिफर 8 पंजे 40 का 4, ठीक है। 8 एकम 8 और 4 12, 1200 वर्ड्स आप सीख चुके हैं अभी तक, ठीक है। 1200 वर्ड्स आप सीख चुके हो, ठीक है। 1200 में से आपके अगर 1000 वर्ड भी याद रह जाते हैं बहुत बड़ी बात है। काम बेटे काम क्या होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है वर्ब भी होता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग एडजेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होगा शांत। जिसका मतलब क्या होगा बेटे, शांत। क्या होगा बेटे, जिसका मतलब शांत। तो इसका मतलब होगा रिलैक्स्ड एंड क्वाइट। एक बात याद रखना, ये क्वाइट है, ये देखो बात क्वाइट की चल रही है तो क्वाइट की बात कर लेते हैं हम। देखो एक क्वाइट तो ये, एक क्वाइट ये है, ठीक है। ये होता है पूरी तरह से, क्या होता है बेटे, पूरी तरह से, ठीक। एक क्वाइट ये भी होता है, ये होता है क्यूट। क्यूट मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, ठीक। एक क्यूट ये भी होता है CUTE, ये होता है डियर। क्या होता है बेटे, डियर मतलब प्यारा। क्या होता है बेटे, प्यारा। क्लियर। और ये जो क्वाइट है, ठीक, रिलैक्स्ड एंड क्वाइट, ये होता है शांत। क्या होता है बेटे, शांत। कहते हैं कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज शांति बनाए रखे। तो ये हमारा क्या है, शांत। ये हमारा क्या है बेटे, शांत। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, 4 ऑप्शन में आएंगे। वहां पर शांत चाहिए तो ये वाला लगा दें QUIET। वहां पूरी तरह से चाहिए तो ये एडवर्ब होता है। ये क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता, तो ये वाला लगा देना। क्यूट वर्ब चाहिए तो छोड़ देना, ये होगा। और क्यूट प्यार वाला डियर वाला चाहिए तो ये वाला लगा देना CUTE। क्लियर। और यही हमारी वोकेब की खूबसूरती है कि कौन सा वर्ड क्या होता है, कौन से वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इस वोकेब से सारी चीज़ें आप ये सीख रहे हो। तो बेटे ये नोट करो, फिर मिटा देता हूँ मैं, ठीक। नोट कर लिया होगा आपने, इतना टाइम नहीं मिलता, पॉज करके करना है आपको नोट, ये नहीं कि आपको मेरे साथ साथ ही नोट करना। इसे देखते हैं अब। रिलैक्स्ड एंड क्वाइट मतलब पूरी तरह से रिलैक्स हो, इंसान को कोई टेंशन ही ना हो, शांत हो, तो उसे बोलते हैं हम काम। नॉट एंग्री, एंग्री नहीं होना। नॉट नर्वस, नर्वस नहीं होना। नॉट अपसेट, ना ही अपसेट होना। मतलब ऐसी फीलिंग जहाँ कोई टेंशन ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, इंसान काम है, ठीक है। ना तो वो यानी कि टेंशन में, ना ही वो अपसेट है, ठीक है, ना ही वो किसी पर गुस्सा है। उसे क्या बोल देंगे हम बेटे, काम बोल देंगे। क्लियर। वो क्या होगा, रिलैक्स होगा और क्वाइट होगा। अच्छा इसके कोलोकेशन देखो बेटे, कोलोकेशन देख लो, कोलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेन, स्टे, कीप काम, ठीक है। रिमेन, स्टे, कीप काम, या क्वाइट भी आ सकता है। कल को क्या आ सकता है बेटे, क्वाइट भी आ सकता है, ठीक है। और ज्यादातर कीप क्वाइट आता, कीप के साथ क्या आता, क्वाइट आता ज्यादातर। लेकिन कल को रिमेन आ जाए, स्टे आ जाए, वो भी हमारा सही है। तो आई ट्राइड टू स्टे काम, देखो काम से पहले यहाँ पर क्या आ गया, स्टे। हो सकता है कल वो तुमसे काम ना मालूम करे और उससे पहले एक रिक्त स्थान दे दे, एक फिल इन द ब्लैंक दे दे, और वहाँ कोई शब्द दे दे, यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो अब देख लेना, यही मिलेंगे 100% तुम्हें इन शब्दों में से मिल जाएंगे अगर कभी काम वाला मालूम करता है। तो रिमेन, स्टे, कीप काम। आई ट्राई टू स्टे काम एंड जस्ट इग्नोर हिम, मैंने काफ़ी कोशिश करी शांत रहने की और उसे इग्नोर करने की। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटे, क्वाइट हो जाएगा। सेरीन, सेरीन, सेरीन याद रखना, सेरीन क्या होता है, शांत होता है। ट्रैंक्वाइल क्या होता है, शांति होता है। कंपोज्ड, शांति, ठीक है। पीसफुल आपको पता ही है, शांति। सूद, सूद होता है बिल्कुल, यानी कि जहाँ पर ना तो दर्द हो, ठीक है, ना ही कोई दिक्कत हो, वो सिचुएशन होती है, सूद होगा शांत। क्या होगा, शांत। साइलेंट सबको पता है, सबको इसका मीनिंग पता हो, साइलेंट मतलब क्या होता है, शांत। और ये ईडियम आ जाएगी कूल एज ककम्बर। कूल एज ककम्बर क्या हो जाएगा, धैर्यवान या शांति बनाए रखना। नेक्स्ट वर्ड आता है क्लेवर। बच्चे सब जानते होंगे क्लेवर। क्लेवर क्या होता है भैया, चतुर होता। क्लेवर होता होशियार, बहुत ज्यादा होशियार है यार, वो अपना काम तो निकाल लेता। भाई क्लेवर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वैसे क्लेवर का मीनिंग जो होता है ना रियल में, वो होता एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यानी जो समझ जाए उसे क्या बोलते हैं, क्लेवर। जो समझने लायक हो उसे क्या बोलते हैं हम, क्लेवर। देखो स्किलफुल एट डूइंग पर्टिकुलर थिंग, मतलब किसी काम को करने में जो ज़्यादा स्किलफुल हो। जैसे कोई इंसान पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है, कोई इंसान ड्राइविंग में ज़्यादा अच्छा है, कोई इंसान कारपेंटरी के काम में ज़्यादा अच्छा है, कोई इंसान इलेक्ट्रिशियन के काम में ज़्यादा अच्छा है,
तो वो क्या है, क्लेवर। चाहे दुनियादारी में वो कैसा भी हो, वो बुद्धू है चाहे दुनियादारी में, लेकिन अपने काम में कैसा है, उस काम में इंसान कैसा है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लेवर। या एबल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग क्विकली, मतलब यानी कि एबल टू लर्न और अंडरस्टैंड, सीखने में या समझने में जो इंसान तेज हो, तेज तर्रार हो, जो जल्दी से समझ जाए, जल्दी से याद कर ले, उसे हम क्या बोल देंगे बेटे, क्लेवर। क्या बोल देंगे हम, क्लेवर। लेकिन क्लेवर के और मीनिंग भी होते हैं। क्लेवर का मतलब ये भी होता है किसी को धोखेबाजी, जो कहते हैं ना धोखेबाज निकला, तो वो क्लेवर होगा बंदा, चालाक। खासतौर पे मनी के चक्कर में, जो पैसे के चक्कर में फ्रॉडपन करता है ना, तो उसे क्या बोल देते हैं हम बेटे, क्लेवर बोल देते हैं। इसके भी कोलोकेशन है, वेरी, एक्सट्रीमली, या क्वाइट, क्वाइट या प्रेटी। देखो ये क्वाइट का मतलब क्या है बेटे, पूरी तरह से, पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली। इसका मतलब बेटे क्या है, कंप्लीटली, क्या है बेटे, कंप्लीट। और ये हमारा क्या है बेटे, एडवर्ब, ये हमारा क्या है, एडवर्ब। ठीक, अभी देखो मैंने लिखा था पीछे, ये लिखा था, ये वाला क्वाइट मैंने मिटा दिया, वाला क्वाइट, ये वाला क्वाइट नहीं है, क्यू यू आई ई टी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, क्यू यू आई टी ई, क्यू यू आई टी ई, क्वाइट या प्रेटी। तो एटसेट्रा डॉट 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 एटसेट्रा कुछ भी आ सकता, क्लेवर। याद रखना इनके साथ क्या आएगा बेटे, ये आ जाएंगे। ये शब्द किसके साथ आएंगे बेटा, हमारे क्लेवर के साथ आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी क्लेवर, एक्सट्रीमली क्लेवर, क्वाइट क्लेवर, प्रेटी क्लेवर, क्लियर। तो रहीम्स, इस रहीम्स का मतलब क्या है बेटे, इज। इस रहीम्स का मतलब क्या है बेटे, इज। रहीम इज वेरी क्लेवर। देखो क्लेवर से पहले क्या आ गया, वेरी आ गया। हो सकता है कल को आ जाए रहीम इज एक्सट्रीमली क्लेवर, रहीम इज क्वाइट क्लेवर, रहीम इज प्रेटी क्लेवर, कुछ भी दे सकता। सॉल्विंग, सॉल्विंग मैथमेटिक्स, सॉल्विंग मैथमेटिक्स। रहीम बड़ा ही होशियार है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, रहीम बड़ा ही होशियार है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में। इसका एक कोलोकेशन मैं बता दूं, जो स्ट्रक्चर होता है क्लेवर, इसमें एक गलती है बेटे, यहाँ पर एट लगाना, एट, क्लेवर एट डूइंग समथिंग। याद रखना ये स्ट्रक्चर, याद रखना, क्लेवर एट डूइंग समथिंग। बेटे इस डूइंग का मतलब ये मत समझना कि डूइंग आएगा, डूइंग का मतलब यानी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी, हमारी आईएनजी आएगी। क्या आएगी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। तो एक काम कर देते हैं हम, जो ने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और साथ में समथिंग, समथिंग मतलब कुछ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आया सॉल्व में आईएनजी आएगा, सॉल्विंग, और मैथमेटिक्स क्या है हमारा, समथिंग। ये चीजें याद करके चलना। इसके सिनोनिम देखो बेटे, इंटेलिजेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि क्लेवर मतलब होशियार होगा तो इंटेलिजेंट हो जाएगा। स्मार्ट आ जाएगा। और ब्राइट मैंने बताया था तुम्हें, ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकदार तो होता है। ब्राइट का मतलब भाई क्या होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, होशियार भी होता है। अच्छा याद करो एंशिएंट टाइम जब हमने पढ़ा था ब्राइट, जाके देख लेना ब्राइट की वीडियो, कोई ना कोई सी वीडियो में मिल जाएगा ब्राइट। जब हमने ब्राइट वर्ड पढ़ा तो क्या हमने वहां पर इंटेलिजेंट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, सब पढ़ा था। आज काम में आ गया आपके। तो ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकदार तो होता है, इंटेलिजेंट भी होता है। ब्रिलियंट हमारा इसका सिनोनिम है, शार्प तेज होता, विटी। याद रखना जो विट होता है, विट, विट क्या होता है, विट होती है बुद्धि, विट क्या होती है, बुद्धि। विट मतलब होता है एक्यूमेन, विट मतलब क्या होता है बेटे, एक्यूमेन, विट मतलब क्या होता है, एक्यूमेन। और यहीं पर मैंने तुम्हें एक इडियम बताई थी, एट विट्स एंड, एट विट्स एंड। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, कंफ्यूज बताया था। क्या बताया बेटे, कंफ्यूज। याद रखो वो दिन जब हमने इसे थोड़ा सा मुझसे बोलने में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, मैंने बोल दिया जल्दी से, तुरंत, तुरंत नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, एट विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड होता है वैसे तो, एट वंस विट्स एंड पूरा लिख दो तो, एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज, परप्लेक्स, ठीक है, पजल्ड, ठीक है, भ्रमित। तो विटी, विटी क्या होता है, होशियार। विटी क्या होता है बेटे, होशियार। ये क्या होता है, होशियार। डेफ्ट, डेफ्ट होता है चतुर। क्या होता है बेटे, चतुर, ठीक है। स्किल्ड होता है चतुर। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट भी क्या होता है बेटे, होशियार होता है। निम्बल और एजाइल कई बार आ गया बेटे, निम्बल और एजाइल। जो इंसान फुर्तीला होगा निम्बल होगा, एजाइल होगा फुर्तीला होगा। और ज्यादातर फुर्तीले इंसान कैसे होते हैं, बुद्धू होते हैं, होशियार होते हैं, सर होशियार होते हैं। कनिंग, कनिंग होता है धोखेबाज, जो यानी कि धूल झोंक दे आंखों में। क्या धूल मार दे से, नहीं भाई, जो हमें धोखा दे जाए उसे बोल देते कनिंग। क्राफ्टी, क्राफ्टी भी क्या होता है, धोखेबाज होता है, तेज तर्रार होता है।
डिवियस, डिवियस होता होशियार। रेशनल, रेशनल होता तार्किक, जो तार्किक लॉजिक दे, जो लॉजिकल दे। एक बंदा वोकेब पढ़ा रहा, ठीक है भैया, क्लेवर, क्लेवर मतलब चतुर, इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा इंटेलिजेंट। ये हमारे क्या है, नॉर्मल वोकेब है, आती है भी, वो भी अच्छे पढ़ा दे, वो भी बच्चे मेहनत कर दे, वो भी टीचर मेहनत कर दे। लेकिन एक इंसान उसकी डीप नॉलेज जाके दे रहा है, तो भाई साहब उसके लिए क्या आएगा हमारा, रेशनल, लॉजिकल, क्योंकि लॉजिक दे रहा है उस चीज के। सेन, अब यहाँ ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर मैंने आई एन लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया INSANE, इंसेन, ये हो जाएगा पागल। क्या हो जाएगा बेटे, पागल। और ये जो सेन है, सेन, SANE, सेन, ये हो जाएगा समझदार। और समझदार कौन होगा बेटे, होशियार होगा या बुद्ध होगा, सर होशियार होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े बेटे। केयरफुल, केयरफुल होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सावधान। क्या होता है बेटे, सावधान। केयरफुल होता है हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सावधान। इसकी डेफिनेशन बड़ी प्यारी, इसे पढ़ते बेटे। गिविंग ए लॉट ऑफ अटेंशन, गिविंग ए लॉट ऑफ अटेंशन और थॉट, बहुत ज्यादा ध्यान देना और बहुत ज्यादा सोचना। व्हाट यू आर डूइंग, जो तुम कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना। ताकि, सो देट, ताकि, सो देट मतलब ताकि लिख देना, कंजंक्शन है पूरा, ताकि। वैसे एक देट कंजंक्शन है, सो एडवर्ब है जो इस कंजंक्शन की क्वालिटी बता देता है। ताकि यू अवॉइडिंग हर्टिंग योरसेल्फ, ताकि तुम चोट लगने से बच जाओ, अपना नुकसान होने से बच जाओ। और डैमेजिंग समथिंग, और कुछ टूट फूट से बच जाओ। और डूइंग समथिंग रॉन्ग, और कुछ गलत करने से बच जाओ। मतलब इसका मतलब ये है, जब तुम कुछ काम कर रहे हो उस पर पूरी तरह से फोकस करना, ताकि आपको हार्म ना हो, ताकि आपका नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। इसका मतलब क्या होगा बेटे, यानी किसका मतलब है, केयरफुल का। अब केयरफुल के कुछ कोलोकेशन है, कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चर। केयरफुल के साथ इन्फिनेटिव आएगा, केयरफुल के साथ क्या आएगा, इन्फिनेटिव। केयरफुल टू डू समथिंग, केयरफुल टू डू समथिंग। तो पहले हम इसका सेंटेंस देखेंगे, ये वाला, ठीक है। ही इज वेरी केयरफुल, ही इज वेरी केयरफुल टू डिस्पोज, टू डिस्पोज। और याद रखना डिस्पोज के साथ OF आता, डिस्पोज के साथ क्या आता बेटे, OF। अगर यहाँ पर डिस्पोज के साथ अगर तुम्हें ये लगा हुआ मिल जाए इस तरह से, डिस्पोज OFF, तो ये गलत होगा। इसके साथ क्या आएगा बेटे, OF आएगा। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन में आएगा, और इस पे एरर आई है, आती है और आती रहेगी, याद रखना। ही इज वेरी केयरफुल टू डिस्पोज ऑफ योर लिटर, लिटर मतलब होता है गंदगी, लिटर मतलब क्या होता है बेटे, गंदगी, लिटर मतलब क्या होता है बेटे, गंदगी, लिटर मतलब गंदगी प्रॉपरली। ही इज वेरी केयरफुल, वो वह बहुत ज्यादा सावधान है। टू डिस्पोज ऑफ, उठाने के लिए, चुकने के लिए, खत्म करने के लिए। योर लिटर, तुम्हारी गंदगी पूरी तरह से प्रॉपरली। नेक्स्ट देखो, केयरफुल के साथ वेन या वट या हाउ आएगा, ये कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आई विल बी मोर केयरफुल, आई विल बी मोर केयरफुल, मैं ज्यादा सावधान रहूंगा। वट आई से, वट आई से जो मैं कहूंगा, जो मैं कहूंगा, कहता नहीं, कहूंगा, जो मैं कहूंगा इन द फ्यूचर, मतलब जो मैं बोलूंगा इन द फ्यूचर, उसके लिए मैं जो रहूंगा सावधान रहूंगा, ठीक है। वट भी आ सकता, वेन भी आ सकता, ठीक है, कुछ भी आ सकता। अगला देखो, केयरफुल के साथ क्या बेटे आता, ऑफ, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। केयरफुल के साथ क्या आता बेटे, ऑफ आता। क्या आता बेटे केयरफुल के साथ, ऑफ, ठीक है। क्या आता बेटे केयरफुल के साथ, ऑफ, केयरफुल के साथ क्या आएगा, ऑफ। अब जब केयरफुल के साथ ऑफ आएगा तो केयरफुल के साथ ज्यादातर अबाउट भी आ जाता। सर केयरफुल के साथ तो विद भी आ सकता, बिल्कुल आ जाता है बेटे, लेकिन ज्यादातर जो तुम्हें मिलेगा वो ऑफ वाला मिलेगा, ठीक है। यू मस्ट बी केयरफुल विद नाइफ, यू मस्ट बी केयरफुल विद नाइफ, यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट द डॉग्स, यू मस्ट बी केयरफुल ऑफ यू, सॉरी ऑफ हिम, तुम उससे या उसकी चीजों से केयरफुल रहना, सावधान रहना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा, अलर्ट। देखो यहाँ पर केयरफुल के साथ विद आ गया, ठीक है, क्योंकि नाइफ आ रहा, नाइफ होता चाकू, वस्तुओं के साथ जो ना जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी हथियार होते हैं, उनके साथ विद आता। अलर्ट सावधान होना। वेरी, देखो एक होता है वेरी, याद रखना ये जो एक होता है, ये जो वेरी लिखा हुआ है, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव। ये होता है सतर्क, क्या होता है बेटे, सतर्क या सावधान, सतर्क या सावधान। एक वेरी होता है, वेरी होता है हमारा एडवर्ब। क्या होता है बेटे, एडवर्ब। क्या होता है हमारा, एडवर्ब। एक वेरी
यही होता है एडजेक्टिव, ठीक है। वेरी क्या होता है हमारा एडजेक्टिव, और ये हमारा होता है वही, ये क्या होता है बेटे वही, वही मतलब इसका मतलब होता है द सेम, क्या होता है बेटे द सेम। एक मिनट रुक जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अभी रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है यार मैं, ठीक है। तो अभी निकलते हैं कुछ देर में, जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा तो खाना वाना खा के निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ठीक। ओके। कहाँ थे बेटे हम? अरे कॉल आ गई थी यार, एक फ्रेंड की कॉल थी। 1 मिनट। सुना तो नहीं, माइक चालू था। चलो कोई नहीं, सुन लिया होगा तो कोई कुछ नहीं बोला। देखो वेरी, WARY वेरी होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है सतर्क। वेरी ERY वाला क्या होगा एडवर्ब होगा, क्या होगा हमारा एडवर्ब, जिसका मतलब होगा बहुत, जिसका मतलब क्या होगा बेटे बहुत। क्लियर। एक वेरी ये वाला भी होता है VERY, वेरी ये एडजेक्टिव भी होता है, जिसका मतलब होता है वही, मतलब इंग्लिश में होगा द सेम। और एक वेरी ये भी होता है बेटे, याद रखना वेरी। और ये जो वेरी होता है ये होता है वर्ब, ये होता वर्ब। इसका मतलब होता अलग, इसका मतलब क्या होता है बेटे अलग। किस में अलग? वैरायटी में, यानी कि वैरायटी यहीं से बन जाता है साइज में अलग, अमाउंट में अलग, किसी चीज़ में अलग। तो इस वेरी का मतलब क्या होगा बेटे अलग, इस वेरी का मतलब क्या होगा वही सेम, और इस वेरी का मतलब क्या होगा बहुत, और इस वेरी का मतलब क्या होगा सतर्क। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विजिलेंट, विजिलेंट क्या होता है बेटे चौकसी होता, वॉचफुल चौकस होता, ठीक है। अटेंटिव सतर्क होगा। प्रूडेंट, प्रूडेंट होता मतलब यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो हमें बिल्कुल क्लियर दिखती, उसके लिए हम जो क्या हो जाते हैं सतर्क हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं। अच्छा बिल्कुल कॉशियस, ठीक है। कॉशियस पढ़ाया था, सावधान होता, कॉशियस का मतलब क्या होता है बेटे सावधान होता, सतर्क होता। कॉन्शियस, ठीक है, कहते हैं इनकॉन्शियस, सॉरी अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। अनकॉन्शियस होता है बेहोश, और कॉन्शियस क्या था होश में। और जो इंसान होश में होगा वो क्या होगा बेटे सावधान नहीं होगा या बेहोश होगा? नहीं सर सावधान होगा। कॉन्शियस मतलब सावधान, और यहीं से मैंने अन लगा दिया तो अनकॉन्शियस क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा, मतलब बेहोश हो जाएगा। और बेहोश इंसान सतर्क होता नहीं। आर्गस आइड, आर्गस आइड एक फ्रेजल वर्ब है, ईडियम है। ये क्या होता है सतर्क होता, चौकन्ना होता। आर्गस आइड का मतलब क्या होता चौकन्ना। हीटफुल, हीटफुल होता ध्यान देने वाला। हीटफुल क्या होता ध्यान देने वाला। जैसे हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी क्या होती है बॉर्डर पे खड़ी है, ये थोड़ी कि ऐसी खड़ी रहेगी बिल्कुल बेहुदों की तरह, नहीं भाई, उसे क्या देना पड़ेगा कॉशियस देना पड़ेगा, हीटफुल देना पड़ेगा, नजरें जमानी पड़ेगी कि कहीं दुश्मन इधर से उधर ना आ जाए, ठीक। अवेक, अवेक होता जागरूक। अवेक क्या होता जागरूक, जैसे सुबह सुबह अब आप अलार्म बंद करते हो ना, जब आधी नींद में होते हो और आधे सोए हुए होते हैं, आप होते तो सोए हुए, लेकिन जब आप अलार्म बंद कर देते तो आप उठ जाते हैं, लेकिन आपको उस टाइम पर पता चलता रहता होगा हलचल क्या चल रही, कौन आ रहा मेरे पास में, कौन जा रहा है, मम्मी आ रही है, मम्मी जा रही है, कौन क्या कर रहा, ये पता रहता। उस सिचुएशन को हम क्या बोल देते बेटे अवेक बोल देते, क्या बोल देते अवेक। अलाइव, अलाइव होता जिंदा, और जिंदा इंसान सावधान होता, मरा हुआ इंसान तो बिल्कुल बेहोश है ना। आगे बढ़ते बेटे। चार्मिंग, क्या होता है बेटे चार्मिंग। चार्मिंग क्या होता है हमारा एडजेक्टिव, ये होता आकर्षक। आकर्षक मतलब जो हमें अच्छा लगे, जो हमें अच्छा लगे। तो वेरी प्लेजिंग और अट्रैक्टिव, वेरी प्लेजिंग और अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, जिसकी आंखें टिक गई, नजरें नहीं हट रही उससे, उसे हम क्या बोल देंगे चार्मिंग बोल देंगे। द वाइस चेयरमैन हैज ए वेरी चार्मिंग वाइफ। वाइस चेयरमैन के पास जो ना बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही अट्रैक्टिव वाइफ है। एंड 4 चिल्ड्रन, और बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, वाइफ ज्यादा अच्छी है। प्लेजिंग, प्लेजिंग क्या होता है बेटे खुशनुमा। प्लेजिंग क्या होता है खुशनुमा। एल्योरिंग लुभाना, एल्योरिंग होता है लुभाना, मतलब ये एल्योर वर्ड ज्यादातर उनके लिए आता जो अपनी तरफ आकर्षित करे, जो अपनी तरफ आकर्षित करे। जैसे कोई लेडीज है, कोई लेडीज है, ठीक है, वो लेडीज क्या कर सकती है अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है किसी को, तो एल्योरिंग लुभाना। एनचेंट, एनचेंट होता है आंखों में चुभना, एनचेंट क्या होता है आंखों में चुभना। और जो चीज हमें आंखों में चुभती है, जैसे एक रेड कलर, अगर रोड पे रेड कलर की कार चल रही हो तो वो हमें आंखों में चुभेगी, बार बार हमारी नजर उसी पर जाएगी। तो एनचेंट क्या होता है आंखों में चुभना, आंखों में जो चीज चुभती है वो अपनी तरफ क्या करती है ध्यान आकर्षित करती है। डिलाइटफुल क्या होता है अच्छा होता है, डिलाइटफुल क्या होता है बेटा अच्छा होता है। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग मतलब जो हमें कैप्चर कर ले, हमारी नजरों को कैप्चर कर ले। अट्रैक्टिव आपको पता ही है सुंदर होता है, यानी कि जो ध्यान आकर्षित करे। नेक्स्ट वर्ड आता है कैंडिड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैंडिड होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्पष्ट, मतलब खास तौर पे ऐसा इंसान जो मुंह पे बोल दे जी, सच हो या झूठ हो,
ठीक है, सही लगे सामने वाले को या बुरा लगे, टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, ये होता है कैंडिड, मतलब जो मुंह पे बोल दे। और खासतौर पे ऐसे लोग जो होते हैं जो मुंह पे बोल देते हैं वो बुरे बन जाते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाते हैं बेटे, बुरे बन जाते हैं। देखो, टेलिंग द ट्रूथ, जो सही सही बता दे, इवन वेन द ट्रूथ मे बी अनप्लेजेंट और एम्ब्रेसिंग, मतलब सच बोलना चाहे वो झूठ सामने वाले की बेइज्जती ही क्यों ना कर दे। मान लो मैं कोई बात है मैं सच बोल रहा हूँ, हो सकता है उस सच के बोलने से मेरी ही बेइज्जती हो जाए, मेरी ही बेइज्जती हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन जहां इंसान सच बोले, साफ साफ कह दे, दिल खोल के बोल दे, साफ दिल से बोल दे, वो क्या होगा बेटे, कैंडिड होगा। क्लियर। द एक्स मिनिस्टर गेव ए कैंडिड इंटरव्यू, कैंडिड इंटरव्यू मतलब यानी कि बिल्कुल स्पष्ट इंटरव्यू दे दिया अबाउट हिज रीजन फॉर रिजाइनिंग, अबाउट हिज रीजन, जो उसका रीजन था, जो इसका कारण था, फॉर रिजाइनिंग यानी कि रिजाइन देने का, नौकरी छोड़ने का। क्लियर, साफ साफ इंटरव्यू दे दिया। जैसे तुमने एक वर्ड सुना होगा, एक नाम सुना होगा, सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहाँ के, तो सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक ने क्या करा, जब सत्यपाल मलिक गवर्नर नहीं रहे तो उन्होंने क्या करा, बीजेपी के अगेंस्ट बोल दिया, बीजेपी के खिलाफ पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके बारे में बोल दिया। ठीक, अब हमें तो नहीं पता क्या है क्या नहीं है, वो आपका पॉलिटिक्स से मुद्दा है, वो जो बोला, सच बोला, झूठ बोला, भाई वी डोंट केयर, हमें इनके चक्कर में पड़ना भी नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया सिर्फ, आपको क्या करना, बस आपको याद रखना है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें कौन सी बातें पढ़नी। पॉलिटिक्स में मत फंसो, जो बच्चे पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं एकदम से अपने एग्जाम के टाइम पे, वो अक्सर फेल ही होते हुए देखे मैंने। ठीक, फ्रैंक, फ्रैंक मतलब होता है स्पष्ट कहने वाला, बिल्कुल मुंह पे कहने वाला जी। स्ट्रेट, स्ट्रेट के साथ आता फॉरवर्ड, सीधा साधा, स्ट्रेट मतलब सीधा सीधा बोल। इनोसेंट, अच्छा जो लोग सच बोलते हैं, टेलिंग द ट्रूथ, वो लोग क्या होंगे, इनोसेंट होंगे, जेन्युइन होंगे, असली होंगे, भाई वही लोग तो असली होते हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट बोल दे, स्पष्ट बोल दे। ओपन, जो ओपनली बोल दे। सिंसियर, सिंसियर मतलब जो समझदारी से सही बात बोल दे, स्पष्ट बोल दे। ब्लंट मतलब साफ साफ बोलना, ऑनेस्ट होता, ईमानदार। और कैंडिडेट पर्सन ईमानदार होता। नेक्स्ट, करेज, देखो बड़ा अच्छा वर्ड है करेज, और करेज होता है नाउन और करेजियस होता है एडजेक्टिव, याद रखना, करेजियस होता है एडजेक्टिव। ये हमारा क्या है बेटे, नाउन, करेज होता है नाउन, ये होता है साहस, क्या होता है बेटे, साहस। इसकी डेफिनेशन भी बड़ी अच्छी है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव, मतलब ब्रेव होने वाली क्वालिटी जो है ना, उसे क्या बोल देंगे बेटे, हम करेज बोल देंगे, क्या बोल देंगे, करेज बोल देंगे। वेन, जब यू आर फेसिंग ए डिफिकल्ट, यानी जब तुम किसी मुसीबत को फेस कर रहे, और डेंजरस सिचुएशन, और किसी डेंजरस सिचुएशन को फेस कर रहे, मतलब यानी कि भाई मुझे परेशानी आ गई, मान लो मेरे पास पैसा नहीं है जी, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो मैं उस सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, उनका काम यूट्यूब से चल जाता है। बेटे यूट्यूब पे तो सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, यूट्यूब से तुम सब कुछ दे सकते हो, जैसे हमारी वीडियो है वो के भी यहाँ से कवर कर सकते हैं, कोई किताब खरीदने की नीड नहीं है, ठीक है, किसी टीचर को देखने की नीड नहीं, यूट्यूब से फॉलो कर लो, कोई कोर्स खरीदने की नीड नहीं है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं वो सिचुएशन, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, करेजियसली फेस कर रहे हैं चीज को, ठीक है। और व्हेन यू आर वेरी इल, और इंसान जब बहुत ज़्यादा इल होता है तो हिम्मत दिखाता है, भाई मैं लड़ूंगा इस बीमारी से, मैं इस बीमारी से सही होकर दिखाऊंगा, तो उसके अंदर क्या है, साहस है, उसके अंदर क्या है बेटे, साहस है। तो उसी क्वालिटी को हम क्या बोल देंगे, करेज बोल देंगे। द पायलट शोड ग्रेट स्किल एंड करेज, याद रखना, ग्रेट स्किल एंड करेज, ग्रेट स्किल एंड करेज। पायलट है, पायलट मान लो विमान उड़ा रहा है, एरोप्लेन उड़ा रहा, और उस एरोप्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, अब भाई एरोप्लेन में जब टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो क्या करे, पायलट कूद जाए, नहीं ना, ऐसे कूद जाएगा तो जाने कितने कई सौ लोग मर जाएंगे, ठीक है, कई सौ लोग मर जाएंगे। तो भाई उसे उस टाइम पर क्या नीड है, उसे नीड है अपनी स्किल दिखाए, जो उसने सीखी आज तक, जो उसका टैलेंट है, उसकी स्किल है, उसे दिखाए। और उसे किस तरीके दिखाए, हिम्मत से दिखाए, साहस दिखाए, अपना साहस पूर्ण तरीके से दिखाए, डरे ना, निडर होकर काम करें, वहां पर जो होगा देखा जाएगा, मरना तो एक दिन है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर पायलट ने यही काम करा, द पायलट शोड ग्रेट स्किल एंड करेज। याद रखना, शो होती V1, शो होती V1 और शोड होती हमारी V2, ये हमारी V1 और ये हमारी क्या है बेटे, V2। वेलोर, वेलोर क्या होता है बेटे, वेलोर होता है हिम्मत वाला, वेलोर क्या होता है, हिम्मत वाला, वेलोर क्या होता है, हिम्मत वाला, कई बार आ गया सब ध्यान रखना। बोल्डनेस, बोल्डनेस क्या होता है, यानी कि हिम्मत होती है, यानी कि साहस होता है। फियरलेसनेस क्या होता है, फियरलेसनेस लीडर होता है। हेरोइज्म होता है हीरो, ठीक है। ऑडासिटी होता है अड़ियल, जिद्दी। ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या होता है बेटे, साहस। डेयरिंग क्या होता है, साहस। आगे बढ़ो बेटे 157 पे।
नेक्स्ट वर्ड कॉशियस ही आ गया हमारा। अभी हमने सिनोनिम में पढ़ा था कॉशियस, अब यहाँ पर हमारा मेन वर्ड आ गया। कॉशियस होता है हमारा एडजेक्टिव, कॉशियस होता है हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सतर्क। तो केयरफुल टू अवॉइड, देखो मैंने बताया था केयरफुल के साथ प्री इंफिनिटिव आता, केयरफुल टू अवॉइड डेंजर और रिस्क, मतलब यानी कि किसी डेंजर और रिस्क को अवॉइड करने के लिए केयरफुल रहना, इंसान सावधान रहता है। इसका मतलब भी क्या होगा बेटे, सतर्क है, सावधान। मिस्टर ओझा इज कॉशियस, मिस्टर ओझा इज कॉशियस, याद रखना कॉशियस के साथ अबाउट लगाया करो। मिस्टर ओझा इज कॉशियस, देखो अभी केयरफुल अबाउट भी आया था, केयरफुल ऑफ भी आया था, ठीक है, केयरफुल विद भी आया था। मिस्टर ओझा इज कॉशियस अबाउट मेकिंग प्रिडिक्शन फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। मिस्टर ओझा इज कॉशियस, मिस्टर ओझा क्या था भैया, सतर्क थे, अबाउट मेकिंग प्रिडिक्शन यानी कि जो उन्होंने भविष्यवाणी करी उसमें, फॉर द सक्सेस, सक्सेस के लिए जो भविष्यवाणी करी थी, ऑफ द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की। तो भैया इसके लिए सिनोनिम देखो, अलर्ट इसका सिनोनिम है वेरी, अभी वेरी पे हमने डिस्कस करा है, ठीक है, वेरी पे हमने अभी बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस करा है। इस वेरी को याद रखना, वेरी, वेरी क्या होता है बेटे, अलग होता है, इसको याद रखना, ठीक है, ये वर्ब होती है। वेरी, चेरी, चेरी मतलब सतर्क ही होता, वॉचफुल सतर्क होता, प्रूडेंट सतर्क, विजिलेंट, अटेंटिव ये केयरफुल, हम ये पढ़ के आगे निकले। कंपेशन, कंपेशन, कंपेशन क्या होता है बेटे, ये होती है दया, कंपेशन क्या होती है बेटे, दया, करुणा लिख रखा, करुणा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ी हिंदी है। ये क्या होती है, दया, क्या होती है, दया, दरवाजा खोलो कुछ तो गड़बड़ है, कम कम दया, कम पैसन दिखाओ अपना, कम दया, दया कम पैसन दिखाओ अपना। कंपेशन क्या होता है, नाउन, ये होता है दया, क्या होता है, दया। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये जुनून भी होता है, याद रखना जुनून भी होता है, ये एंथुसियाज्म, जुनून। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी, मतलब सिंपैथी की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसे बोलते हैं, ठीक है, दया। फॉर समवन, किसी के लिए, किसी के लिए जुनून भी होता है ना इंसान। हु इज सफरिंग, बहुत ज्यादा यानी कि जो परेशानी में है, हु इज सफरिंग, एंड ए डिजायर टू हेल्प देम, और एक डिजायर जो चाहता कि मैं उसकी हेल्प कर दूं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, कंपेशन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कंपेशन। डिड ही फील, याद रखना इसके कोलोकेशन, डिड ही फील, क्या उसने फील किया था, डिड ही हैव, क्या उसके पास है, डिड ही शो, क्या उसने दिखाया था, एनी कंपेशन, कोई दया दिखाई थी, कोई दया है उसके पास, ठीक है, ये वाला फील, हैव और शो ये जरूर मिलेंगे कंपेशन के साथ। डिड ही फील या डिड ही हैव या डिड ही शो एनी कंपेशन फॉर द विक्टिम ऑफ हिज क्राइम, जो उसका क्राइम है और उसके क्राइम का जो विक्टिम है उसके लिए उसके अंदर कोई दया है या नहीं है, ठीक है, ये मालूम कर रहा है। तो सिनोनिम हो जाएगा सिंपैथी। अब बच्चे एक है सिंपैथी और एक है इम्पैथी। देखो सिंपैथी तो हमारी ये है दया, ठीक है, सिंपैथी जाग गई मेरे मन में, तुम्हारे मन में, किसी के मन में। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी, एम्पैथी होता है ऐसा, देखो जैसे मान लो एम्पैथी की बात कर रहा हूँ, सिंपैथी की नहीं, सिंपैथी अलग चीज़ है, एम्पैथी अलग है, लेकिन हाँ सिनोनिम में। जैसे मान लो रोड पे एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट हमें देखा हमने, अरे यार यार कितना दर्द हो रहा होगा बेचारे को, हाँ देखिए ख्याल आ रहा है उसे, बस ख्याल। तो हम जो कर रहे हैं ना, देखो उसके ऊपर ख्याल दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग दिखा रहे हैं, लेकिन हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे, बस ख्याल करा, अरे 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 क्या हो गया ये, और चल दी वहाँ से, हाँ वो है एम्पैथी। और सिंपैथी क्या है, अरे यार क्या हो गया इसे, मैं चाहता हूँ मैं इसकी हेल्प करूँ, मैं हेल्प करने जा रहा हूँ, तो वो जो सिचुएशन है वो है सिंपैथी। और हमने देखा अरे अरे अरे, वो है एम्पैथी। हमने हेल्प नहीं की और ऐसे निकल गई, वो है एम्पैथी। और हम चाह रहे कि उसकी हेल्प कर सके हम किसी तरीके से, तो वो है सिंपैथी। तो सिंपैथी इसका सिनोनिम है बेटे, काइंडनेस, काइंडनेस होता है दयालुता, पिटी, पिटी होता है दया, एम्पैथी हमारी यही बता दिया जो मैंने अभी बताया, दया। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी होती है इंसानियत, बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस होता है परोपकारिता। बहुत सिनोनिम आ जाएंगे इसके आगे चल के। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा चीप। चीप हमारा होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सस्ता। देखो चीप का मतलब सस्ता ही होता, चीप का मतलब घटिया भी होता, ठीक है, घटिया मतलब बुरा, घटिया मतलब बुरा। और चीप का मतलब हरामी भी होता है, क्या होता है बेटे, हरामी, हरामी मतलब नीच, हरामी मतलब नीच, हरामी मतलब नीच, कमीना, ठीक है, कमीना या नीच। तो इसे आगे देखो, देखो नॉट एक्सपेंसिव मतलब जो चीज महंगी ना हो वो क्या कहलाएगी, चीप। मतलब नॉट एक्सपेंसिव, मान लो आईफोन 16 प्रो मैक्स, मुझे पता नहीं इतना, ठीक है, आईफोन 16 प्रो मैक्स मान लो 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है, और मुझे मिल जाए भाई साहब 150 रुपये का, तो अरे भैया इतना सस्ता, मैंने सोचा भी नहीं था,
मतलब ऐसा प्राइस जो तुमने सोचा भी ना हो उसके बारे में, जिसके बारे में तुमने सोचा भी ना हो कि इतना सस्ता मिल जाएगा, उसे बोलते हैं चीप। वो आता नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है, नॉट एक्सपेंसिव। व्हाट यू डिड नॉट थिंक अबाउट। लो इन क्वालिटी, ये जो है घटिया है, बुरा, मतलब क्वालिटी में बुरा, क्वालिटी में बुरा। जैसे हमने ये बोर्ड है, मान लो ये बोर्ड हमारा बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोर्ड है बेंचमार्क का। अब कल को ये बोर्ड खराब निकल जाए तो क्या बोलेंगे हम, या खराब निकला, घटिया निकला। शोविंग ए लैक ऑफ ऑनेस्टी, मतलब हरामी टाइप का होगा, मतलब यानी कि ईमानदारी या मोरल मोरल प्रिंसिपल्स और सिंसियर फीलिंग, ठीक है। जब हम यानी कि मोरल फीलिंग ना दिखाए, ठीक है, ईमानदारी ना दिखाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, हरामी या कमीना बोल देंगे नीच। या मीन नॉट लाइकिंग टू स्पेंड मनी, ये कंजूस भी होता है भैया, ये क्या होता है हमारा, कंजूस भी होता है। क्या होता है, कंजूस, क्या होता है, कंजूस, ठीक, ये क्या होता है बेटे, कंजूस। मीन मतलब नीच भी होता, हरामी भी होता है वैसे। नॉट लाइकिंग टू स्पेंड मनी, नॉट लाइकिंग टू स्पेंड मनी। आ जाओ एग्जांपल देखते हैं। द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में एस नहीं लगता, अगर एस लगा हुआ होगा तो वो गलत होगा, ध्यान रखना, ठीक है। द इक्विपमेंट इज रिलेटिवली, और रिलेटिवली के बाद क्या आती है बेटे, पॉजिटिव डिग्री आती है। क्या आती है बेटे, पॉजिटिव डिग्री आती है। द इक्विपमेंट इज रिलेटिवली चीप एंड सिंपल टू यूज। भैया इक्विपमेंट क्या है भैया, रिलेटिवली सस्ता है और सिंपल टू यूज है, और यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। द फर्नीचर लुक्ड चीप एंड नेस्टी, या फर्नीचर किसने बनाया, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा, घटिया लग रहा, घटिया, ठीक है। कभी कभी हम फर्नीचर बनवाते हैं, अच्छा नहीं बनाता, वहाँ पर जोड़ लगा दिया लकड़ी में, अलग दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बेड क्वालिटी का हो जाएगा। द फर्नीचर लुक्ड, फर्नीचर दिखाई पड़ रहा था चीप एंड नेस्टी, एक ईडियम भी है जिसका मतलब होता है घटिया टाइप का, बुरा। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। सो यू आर सो चीप, तो तुम बड़े हरामी हो, ठीक है, कहते नहीं बड़े ही हरामी हो, हाँ। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, बड़े ही हरामी हो, हाँ, बड़े ही कमीने हो। शी इज टू चीप, वह बहुत ज़्यादा सस्ती है, वह बहुत ज़्यादा बुरी, मतलब घटिया क्वालिटी की है, वह बहुत ज़्यादा हरामी है, या वह बहुत ज़्यादा कंजूस है। टू टेक ए कैब, कि कैब नहीं ले रहे, पैदल चलना पसंद कर रही, तो उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे, वह बहुत ज़्यादा कंजूस है, वह बहुत ज़्यादा बेटे क्या है, कंजूस। क्लियर, ध्यान रखना। सिनोनिम देखो, एक्सपेंसिव होता महंगा, और इनएक्सपेंसिव होता जो सस्ता हो। अफोर्डेबल चीज़ें क्या होती है, सस्ती होती है। लो कॉस्ट मतलब सस्ती। इकोनॉमिकल होता कम खर्चे में, यानी सस्ता, कम बजट में। बजट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली मतलब सस्ती चीज़ें, बजट फ्रेंडली मतलब यानी सस्ती चीज़ें। फिर आता बार्गेन, अच्छा बार्गेन जब करते हैं, बार्गेनिंग लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होता, ठीक है, और दुकानदार भी होशियार होता, उन्हें पता है कि लेडीज़ आ गई भैया, ये तो कम करेगी। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, तो लेडीज़ कह भैया 20 रुपये देंगे हम तो, हाँ, और वो चीज़ थी कितने की, 20 रुपये की, तो भैया दुकानदार कह नहीं जी दीदी इतने का नहीं होगा, हाँ बस तुम्हारे लिए 80 रुपये हो जाएगा। नहीं भैया नहीं, हम तो पहले भी लेके गए थे, तुम इतना कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, जब जाके लेडीज़ मान जाती है 50 रुपये में, आपको दुकानदार ने 30 रुपये और एक्स्ट्रा कमा लिए। वहीं वो चीज़ लेने जाएगा जेंट्स, ठीक है, मेल वर्जन का, सॉरी कोई मेल बंदा जाएगा, तो उसे वो चीज़, वो 20 वाली चीज़ 30 रुपये बताएगा, 20 रुपये में दे देगा आराम से। बेटे इतनी मत किया करो। देखो सिग्निफी, कुछ लोग इसे पढ़ते हैं सिग्निफिसेंट, सेंट नहीं सिग्निफिकेंट। देखो ये पढ़ा जाएगा सिग्निफिकेंट, ये तो होगा इंपॉर्टेंट, और इनसिग्निफिकेंट होगा तुच्छ, बेकार। इनसिग्निफिकेंट क्या होगा, तुच्छ या बेकार, ठीक। फ्राइवोलस, फ्राइवोलस होता है घटिया, फ्राइवोलस क्या होता है बेटे, घटिया। डिसगस्टफुल क्या होगा बेटे, घटिया। और रिपल्सिव क्या होगा, घटिया होगा। ये तीनों मीनिंग क्या है बेटे, घटिया को दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम माइजर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, माइजर भी हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ो। क्लमसी, क्लमसी, क्लमसी क्या है बेटा, अनाड़ी, ये क्या है, एडजेक्टिव। क्लमसी क्या है, अनाड़ी, ये क्या है, एडजेक्टिव। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, मूविंग और डूइंग, मतलब यानी कि जब इंसान मूव कर रहा है, जब इंसान चल रहा है, जब इंसान बोल रहा है, ठीक है, वो सही से ना करे, वो काम सही से ना करे, तो उसे हम क्या बोल देंगे, क्लमसी बोल देंगे। ऐसे ही डेफिनेशन में लिखा, मूविंग और डूइंग थिंग्स इन ए वेरी ऑकवर्ड वे, मतलब ऑकवर्ड मतलब भद्दा, गंदा, मतलब गंदे तरीके से चलना, गंदे तरीके से बोलना। मान लो कोई इंसान कूद कूद के चल रहा भैया, तो वो क्या होगा, घटिया होगा, घटिया होगा, क्या होगा, वो क्लमसी होगा, नाड़ी होगा। डन विदाउट स्किल, मतलब कोई काम किया जा रहा है बिना किसी स्किल के किया जा रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा बेटे, क्लमसी कहलाएगा। और इन ए वे दैट ऑफेंड्स पीपल, और उस तरीके से काम किया जा रहा है जिसमें लोग
उनकी मजाक बने, जिसमें लोग उनकी बेइज्जती करें, तो वो जो तरीका कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटे, क्लमसी कहलाएगा। आई स्प्लिट योर कॉफी, स्प्लिट मतलब बिखेर देना, ठीक है, मैं मुझसे तुम्हारी कॉफी गिर गई, मैंने तुम्हारी कॉफी गिरा दी या बिखेर दी, सॉरी सॉरी, वो क्या कहता है, सॉरी। देट वॉज क्लमसी ऑफ मी, यार ये मेरे लिए बहुत बुरा था, ये मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ थी। हाँ, अब क्लमसी का मतलब क्या होता है, अनाड़ी, क्लमसी का मतलब क्या होता है, घटिया, क्लमसी का मतलब क्या होता है बेटे, घटिया, क्या होता है, घटिया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ऑकवर्ड इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम हो जाएगा अनगेनली, अनगेनली मतलब जो पर्याप्त ना हो। इनएप्ट, देखो एप्ट होता है स्किल्ड, एप्ट क्या होता है, स्किल्ड, क्या होता है बेटे, स्किल्ड, स्किल्ड मतलब कुशल, स्किल्ड मतलब कुशल, अडेप्ट, ठीक है, अडेप्ट हो जाएगा। और इन इन मतलब का मतलब होता है नॉट, इनएप्ट का मतलब होता है अकुशल, इनएप्ट का मतलब क्या होता है बेटे, अकुशल, मतलब जो काम करने में कुशल ना हो, ठीक है, अकुशल। अनकोऑर्डिनेट, अनकोऑर्डिनेटेड, अनकोऑर्डिनेटेड मतलब यानी कि जो कोऑर्डिनेट ना हो, जो कोऑर्डिनेट ना हो, जिसे सिखाया ना गया हो, जिसे बताया ना गया हो, जिसको यानी कि कोई ऑर्डर ना दिए जा रहे हो सही से कि तुम्हें ऐसे करना, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगा। बमलिंग, बमलिंग क्या होता है, घटिया होता है, और ब्लंडरिंग, ब्लंडरिंग होती गलती, ब्लंडरिंग क्या होती गलती, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट नहीं है, थैंक्स भाई। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, बढ़िया आ रही है समझ में, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हम आगे और भी अच्छे मटेरियल ला सकें। और अच्छा मटेरियल आपके सामने आने वाला भी है बहुत जल्दी, रिवील होने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।